तो अब हम लोग सेट थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि दिस चैप्टर शुड बी डन जस्ट बिफोर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले आप जब घर में पढ़ना चालू करेंगे तो आप पहले स्टैटिस्टिक्स का पार्ट डिस्कशन करेंगे, लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन. उसके बाद में यू विल बी टेकिंग रिवीजन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद में सेट थ्योरी, और उसके बाद में आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ाई करना चालू करेंगे. सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज नोन एज सेट. वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को आप नाम दिया करते हैं सेट. तो यहां पर इसको दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर या फिर ब्रेसेस फॉर्म. कौन सा फॉर्म बोलो मेरे साथ साथ में, रोस्टर या फिर ब्रेसेस फॉर्म. यहां पर आप वैल्यूज को कैपिटल अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ये सब, और यहां पर आप वैल्यूज को लाइन से लिखते हैं. इसके अंदर में सेट में लिखने के लिए एक नियम होता है कि कोई भी वैल्यू को आप रिपीट नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, और अंदर में हमेशा कौन सा लेटर होगा, स्मॉल, और रेपिटेशन लाउड नहीं अंदर के. सर इसको आप बोलते हैं रोस्टर या फिर ब्रेसेस फॉर्म. दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड. यहां पर आप एल्जेब्रिक या रूल या सेट बिल्डर मेथड, यहां पर आप पैराग्राफ में लिखते हैं, यहां पर आप एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिखते हैं. खैर चलो छोड़ो, अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल करवाता हूं. फटाफट, ये रिवीजन चल रहा है ऑब्वियसली, दिस इज वी आर एक्चुअली रिवाइजिंग. तो मेरे को एक एक करके फटाफट बताओ जरा. जैसे मान लो ए का वैल्यू ए बी सी डी, बी का वैल्यू है मान लो सी डी ई एफ. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ए यूनियन बी क्या होगा, कुछ ऐसे आइटम जो ए में भी है बी में भी है और दोनों में है, तो दो बार लेना है कि एक बार लेना है, एक बार. ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी. एक बार फिर से बोलो, क्या होता है, आइदर ए और बी. तो सर इसके अंदर में क्या क्या लेंगे, ए बी सी डी ई एफ सब ले लेंगे ना. रिपीट लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना. अगर मैं आपसे पूछता हूं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सी और डी. अच्छा, फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था इनका कार्डिनल नंबर. बताओ मेरे को जरा, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सेट. इसके अंदर में कितने आइटम्स हैं, 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4. इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4. याद आया कि नहीं, अरे बोलो ना. परंतु इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 6. सर ये सब याद है ना आप लोगों को, चले बहुत अच्छे. अगर मैं आपसे पूछता हूं सर a इंटू बी अगर निकालना हो, तो ये तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा. a इंटू बी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, खाली लिखने का तरीका. a इंटू बी अलग चीज है, a इंटरसेक्शन भी अलग चीज है. a इंटू बी कैसे करेंगे, हर आइटम को हर आइटम के साथ लिखेंगे. क्या करेंगे बोलो मेरे को, हर आइटम को हर आइटम के साथ लिखेंगे. जैसे ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ. अरे बोलो ना. वैसे ही फिर बी सी, बी सी, बी डी, बीई, बी एफ. याद है कि नहीं. फिर सी सी, सी डी, सीई, सी एफ. इस तरीके से आप इसके अंदर में आइटम्स को लिखते हैं. याद आया कि नहीं याद आया, अरे बोलते नहीं आप. अच्छा मेरे को आप ये बताइएगा, यहां पर ये जो आइटम्स है ये सारे के सारे आइटम्स ओवरलैपिंग है कि नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग. इनमें कॉमन एलिमेंट है ना, तो अगर इनमें कॉमन एलिमेंट होता है तो इसको बोलते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर ओवरलैपिंग इवेंट्स. क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ साथ में, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर ओवरलैपिंग इवेंट्स बोलते हैं. पर अगर ये दोनों अलग अलग हो तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्या नाम देंगे बोलना यार, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, तब क्या बोलेंगे उसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट. याद आया कि नहीं. सर जब जहां पर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब उसको आप क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट. तुम लोग ये बताओ मेरे को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डायग्राम क्या होता है, ऐसा. यहां पर ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो जरा, ए प्लस बी. अगर मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. पर अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जो कि इस तरह का सवाल में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, तो आप लोग मेरे को बताइएगा ए बी. बताओ मेरे को, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी. याद आया कि नहीं. खैर चलिए छोड़िए, अब मैं आपको एक एक करके फटाफट रिकॉल करवाता हूं डी मॉर्गन्स लॉ. कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको मैं बोलता था क्या, दो मुर्गियों का लॉ. तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या होता था, तुम लोग को याद होगा सर, एबीसी का होल स्क्वायर अगर हो
तुम लोग बताओ मेरे को इसको क्या कर दोगे? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर लिख दोगे इसको? अरे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर लिख दोगे कि नहीं? तो सर ये स्क्वायर जो है ये ए पर आएगा, बी पर आएगा और सी पर आएगा, तीनों पर आएगा ना ये स्क्वायर। वैसा ही कुछ अगर मैं आपको पूछता हूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ मेरे को जरा। ये कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर जाएगा? ए के ऊपर, यूनियन के ऊपर और बी के ऊपर। तो मेरे को आप लोग बताइए क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा क्या होगा? इंटरसेक्शन। बी का उल्टा क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। याद आया कि नहीं? चलो मेरे को बताओ ए बार यूनियन बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फटाफट बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट का उल्टा क्या होगा? ए। यूनियन का उल्टा क्या होगा? इंटरसेक्शन। बी बार का उल्टा क्या होगा? बी। याद आया कि नहीं? चलो ठीक है, चलो छोड़। तो सर इस तरीके से आप डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं। सर ये क्या होता है ये बताओ मेरे को। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये क्या है? नन। अरे ये क्या है? नन। न तो ए है न तो बी है। एक मिनट रुको, चलो छोड़ो इसको। मैं आपको एक काम करता हूं, दो इवेंट्स के बारे में पूछता हूं। ये बताओ मेरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। परंतु अगर मैं आपसे डायग्राम में कुछ ऐसा पूछता तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पर ये ए है, ये बी है। तुम लोग बताओ, मान लो ए का मतलब है रिच, बी का मतलब है मान लो भारतीय, इंडियंस। अब बताओ मेरे को, ए का मतलब अमीर और बी का मतलब भारतीय, रिच इंडियंस। तुम लोग बताओ 1 2 3 और ये एरिया है 4। बोलो मेरे को 1 एरिया का मतलब क्या है बताओ सिंबल के टर्म से? रिच है पर इंडियन नहीं। 2 का मतलब क्या है? रिच भी है और इंडियन भी है। 3 का मतलब क्या है? इंडियन है पर रिच नहीं है। 4 का मतलब क्या है? ना तो रिच है ना तो इंडियन है। चलो एक काम करो, सिंबल के टर्म्स में मेरे को बताओ, इसको आप क्या बोलते थे? ए है पर बी नहीं। अरे क्या बोलते हैं? ए है पर बी नहीं। 2 का मतलब क्या होगा बोलो? ए है और बी है। 3 का मतलब क्या होगा? ए नहीं है पर बी है। और 4 का मतलब ना तो ए है ना तो बी है। याद आया कि नहीं? अब मेरे को आप लोग ये बताइएगा, ए बी बार का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी बार का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं? बोलते जाओ मेरे को। सर मैं लिख सकता हूं ए बी बार का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? फटाफट बताओ ना मेरे को, क्या लिख सकता हूं? ए माइनस ए बी। अरे मेरे साथ साथ में बोलना, क्या लिख सकता हूं? ए माइनस ए बी। अरे क्या लिख सकता हूं? बोलता नहीं इधर। ए माइनस ए बी, जिसमें बार नहीं है उसमें से दोनों को माइनस कर दो। ए माइनस ए बी। अरे यस सर नो? तुम लोग बताओ मेरे को, पी ए बार बी का फॉर्मूला क्या होगा? सोच कर बताओ जरा। बी माइनस ए बी। अरे क्या होगा? बी माइनस ए बी। याद आया कि नहीं? जिसमें बार नहीं है उसमें से दोनों को माइनस कर दो, जिसमें बार नहीं है उसमें से दोनों को माइनस कर दो। याद आया कि नहीं याद आया? अब मेरे को आप ये बताइएगा, सर बोलते जाओ जरा, फटाफट बोलते जाओ। सर अगर मैं सिर्फ दो इवेंट्स के बारे में बात करूं तो ये मेरा डायग्राम है, बोलिए बताओ मेरे को। ये ए है, ये बी है, सोचकर जवाब दो। एरिया नंबर 1 2 3 और 4 बताओ मेरे को। 1 नंबर क्या है बताओ मेरे को जरा सोचकर। ए है पर बी नहीं, ए है पर बी नहीं। 2 का मतलब क्या? ए है और बी है, दोनों है। 3 का मतलब क्या? बी है पर ए नहीं है, नहीं बोलता हूं मैं, बार नोट ये सब नहीं बोलता हूं। 4 का मतलब क्या होगा? ए नहीं है और बी नहीं है। याद आया? है नहीं है इस तरह से बोलता हूं मैं, बार नो बार ऐसे नहीं बोलता। तुम लोग बताओ मेरे को जरा, सर इसके अंदर में अगर मान लो मैंने आपको कहा कि एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, ए और बी, अकाउंट्स पास बिजनेस मैथ्स पास, अकाउंट्स पास बिजनेस मैथ्स पास, तो सर क्या क्या तरह के पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं? सोचकर जवाब दो। सर या तो 0 में पास हो, या तो 1 में पास हो, या तो 2 में पास हो। बताओ मेरे को, अगर 0 में पास होगा तो क्या होगा बोलो? सोचकर जवाब दो ना। तो ए है ना तो बी है। 1 में पास का मतलब खाली एग्जैक्टली 1 पास। बताओ मेरे को, ए में है पर बी में नहीं है, या फिर बी में है पर ए नहीं है। ये सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी एकदम मिलता जुलता सा कंसेप्ट हो जाता है। 2 में पास का मतलब क्या होगा? सोचकर जवाब दो। ए में है और बी में है, इन सबका टोटल प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1।
अरे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आता है 1। खैर चलो छोड़, ये दो इवेंट्स के लिए तुम लोग को समझ में आ गया ना। अच्छा आप लोग मेरे को अभी बताइएगा ए बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला के हिसाब से अभी अभी बताया था मैंने। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तब तो कोई माता बच्ची है ही नहीं, ए इंटू बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी बार, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो छोड़, अभी सेट थ्योरी के हिसाब से बताओ मेरे को जरा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी बार का फॉर्मूला क्या होगा बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए बी। इस सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बी माइनस ए बी। अरे बी माइनस ए बी। इज इट वेरी क्लियर कि नॉट वेरी क्लियर? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। चलो बहुत, कैन आई प्रोसीड एंड रिमूव दिस? चलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए, कैन आई प्रोसीड एंड रिमूव दिस? अब मैं आपको पूछता हूं दो इवेंट्स के बारे में नहीं, तीन इवेंट्स के बारे में आपसे बात पूछता हूं। अगर तीन इवेंट्स है, बोलिए बोलिए सर, एरिया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बारे में नाम बताओ। इसका एरिया नंबर 1 का नाम क्या है बताओ। मान लो अकाउंट्स पास, बी का मतलब बिजनेस मैथ्स पास, सी का मतलब कॉस्टिंग पास। बताओ मेरे को जरा, क्या ए 1 का मतलब क्या होगा? ए है पर बी नहीं है, पर सी भी नहीं है। एरिया नंबर 2 का मतलब क्या होगा? 2 ए है, बी है, पर सी नहीं है। एरिया नंबर 3, एबीसी के लाइन से बोलो, उल्टा पुल्टा मत करना, एबीसी लाइन बोलो, है नहीं है ऐसे बोलो। एरिया नंबर 3 बोलो, ए नहीं है, बी है, सी नहीं। एरिया नंबर 4 बोलो, ए है, बी है, सी है। एरिया नंबर 5 बोलो, ए है, सी है, पर बी नहीं। एरिया नंबर 6 का नाम बोलो, बी है, सी है, पर ए नहीं। एरिया नंबर 7, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, ओनली सी। क्या बोलेंगे? ओनली सी। एरिया नंबर 8 का नाम बोलो, ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी। याद आया कि नहीं? अरे याद आया कि नहीं? चलो बहुत अच्छा, इसको मैं रिमूव करूं ना। सर अगर आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो मेरे पास कितने ऑप्शन है सर? 4। क्या क्या 4? 0 पास, 1 पास, 2 पास, 3 पास। 1 में पास हो, 2 में पास हो, 3 में पास हो, या फिर नहीं पास हो, 0 में पास। 0 को मैं पहले लिख देता हूं। बताओ मेरे को, सोच कर जवाब देना तुम शांति से। 0 में पास, 1 में पास, 2 में पास, 3 में पास। बताओ 0 में पास का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 में पास? सिंबल के टर्म्स में बोलो, ना तो अकाउंट्स में पास, ना तो बिजनेस मैथ्स में पास, ना तो कॉस्टिंग में पास। लो ध्यान नहीं दे रहे हो, बोलते जाओ एनर्जेटिकली बोलते जाओ। मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, तुमको एनर्जेटिकली बोलना होगा। बोलो फटाफट बोलो। 0 पास का मतलब क्या? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। 1 में पास का मतलब खाली 1 में पास, बाकी 2 में पास नहीं। बताओ मेरे को, सिंबल करना, ओनली ए पास, ओनली अकाउंट्स पास, या फिर ओनली बिजनेस मैथ्स पास, या फिर ओनली कॉस्टिंग पास। याद है कि नहीं? अरे मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा, बोलो यार, बोलते जाओ। 1 में पास का मतलब सिर्फ ओनली ए, या फिर ओनली बी, या फिर ओनली सी। या फिर का मतलब क्या होता है? प्लस और। बोलते जाओ। ओनली ए का मतलब सिंबल के टर्म्स में बोलो, ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, या फिर ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, या फिर ए है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। याद आया? नहीं याद आ रहा है? अच्छा 2 में पास का मतलब बताओ मेरे को जरा। ए है, बी है, सी नहीं है। दूसरा, ए नहीं है, बी है और सी है। और अरे यार ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, चलो कोई बात। या फिर
ए नहीं है, बी और सी है, और तीनों में पास का मतलब ए बी सी। चलो मेरे को आप लोग बताइएगा जरा, आप सिंबल कटअप से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जरा। आराम से, हड़बड़ा रहे हो और गलती कर रहे हो, जिसमें सिर्फ एक बार है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को जरा। ए बी माइनस ए बी सी, जिसमें बार नहीं है उसमें से दोनों को माइनस करो। सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या है बोलो, ए सी माइनस ए बी सी, इसका फॉर्मूला बी सी माइनस ए बी सी, जिसमें सिर्फ एक बार है उसके लिए फॉर्मूला, जिसमें बार नहीं है उसमें से दोनों को माइनस कर दो। अगर एक पास है तो आप लोग बताइए मेरे को क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो ना। इसमें दो दो बार है तो इसमें थोड़ा मातापच्ची होता है फॉर्मूला में। क्या फॉर्मूला होता है बताओ तुम मेरे को। ए माइनस दो दो का पेयर माइनस करोगे, किसका किसका पेयर, दो दो का। कौन कौन सा दो दो का पेयर, ए बी का पेयर, ए सी का पेयर और लास्ट में ए बी सी। सर कौन सा चीज का पेयर माइनस नहीं करोगे, जिस दोनों में बार है उसका पेयर माइनस नहीं करोगे। अरे जिन दोनों में बार है उसका पेयर माइनस नहीं करोगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो हटाओगे कैसे। अरे हटाएंगे ना, बोलता नहीं है। चलो बोले इस सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या होगा बताओ फटाफट। बी माइनस ए बी का पेयर, बी सी का पेयर प्लस ए बी सी का। तीसरा वाला बोलो सी माइनस ए सी बी सी प्लस ए बी सी। अरे क्लियर है कि नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। तो रिमूव कर रहा हूं प्लीज। चले बहुत अच्छे सर, अब ये सब चीजों के बारे में चर्चा करके कोई लॉजिक नहीं है। यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस या एग्जॉस्टिव सेट मतलब total collection of all the possible element is known as a universal set. Collection of all the possible element is known as a universal set. Complement of a set, अब ये सब क्या बताएंगे। empty set का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं। मैंने कहा empty set का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं। चलिए सबसेट एंड सुपरसेट, अब ये बहुत ही चाइल्डिश चीजें हो गई है। सबसेट एंड सुपरसेट का मतलब एक बड़ा सेट को आप क्या बोलते हैं, सुपरसेट, और एक हिस्से को क्या बोलते हैं, सबसेट। जैसे चेहरा और आईज, फेस और आईज में कौन किसका सबसेट है। आईज इज अ पार्ट ऑफ फेस, आईज इज अ सबसेट ऑफ फेस। अरे समझ गए ना, सबसेट का मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब कॉमन नहीं, आई शुड से एक सेट के अंदर का एक हिस्सा है। बंगाल और इंडिया क्या होगा बताओ मेरे को। बंगाल इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। सबसेट को ऐसे लिखते हैं जैसे ये ए और बी है, तो यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे ऐसे। सी को या यू को थोड़ा टेढ़ा कर दो, जिसमें बंद है वो छोटा है। अरे जिस तरफ इसका मुंह बंद है वो छोटा है, और जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। अरे बोलो समझ गए ना, सबसेट। पहले मेरे को आप ये बताइए, ये समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, ये सब सर आपने बता दिया। फिर इसके बाद में मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगा, तब आपको और चीजें बताऊंगा। फटाफट फटाफट देखते जाओ जरा, बोलते जाओ जरा। 4 नंबर देखो, इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सोच कर बताओ। ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं, नल सेट। नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे किया हुआ है ना ये सब क्लास में सॉल्व। बताओ 7 नंबर का आंसर बोलो। अगर ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्या है, एक एलिमेंट, मतलब ये सबको क्या ले रहे हो, एक्स, और बी में क्या ले रहे हो, एक्स स्क्वायर। बी में क्या ले रहे हो, एक्स स्क्वायर। 1 4 9 25 49 ये सब लोग है ना। अरे बोलता नहीं है, तुम दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है ना। अरे दोनों का कार्डिनल नंबर सेम, ये गलत है ना। इसमें क्यों गलती है बताओ, कारण बताओ, क्या मिस्टेक है। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में, भूल गए हैं क्या। चलिए अब बताओ 8 नंबर, ए यूनियन ए, ए का अपने साथ ही यूनियन क्या होगा, ए का अपने साथ ही इंटरसेक्शन क्या होगा, ए।
नहीं आया। अरे भाई ये सब चीज क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। अरे डी मॉर्गन्स लॉ नहीं याद आया? बोलना भाई, नहीं याद आ रहा है? चल अब बोली। अब ये सवाल कर लो जरा, 12 नंबर देखो। सर आपने सॉल्व करवाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बोलिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का सारा एलिमेंट ले लो, ए ले लो, बी सी डी ई एफ आई ओ यू, ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन। बताओ मेरे को ए और सी का यूनियन क्या होगा? ए का सारा एलिमेंट, सी का सारा एलिमेंट, ए बी सी डी ई एफ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। अरे यही है ना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। नहीं समझा, फिर से। अरे हाँ या ना? कैन आई प्रोसीड इन अबाउट दिस? बोलना भाई। बोले बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, बी और सी का ए आई ओ यू, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये होगा ना? बोलो ए का बी का सारा एलिमेंट ले लो, सी का सारा एलिमेंट ले लो। सर अब मैं आपसे पूछता हूं सर ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए का एलिमेंट में से बी का जो एलिमेंट है उसको हटाओ। क्या बोला सर आपने? ए का एलिमेंट में से बी का सारा एलिमेंट को हटाओ। इसमें बी का कौन सा एलिमेंट है? ए के अंदर में बी का कौन सा एलिमेंट है? ए है, ई है। तो मेरे को बताओ ए माइनस बी क्या होगा? बी सी डी एफ, लिख लो। चले सर ए यूनियन बी माइनस सी, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ ए यूनियन बी माइनस सी क्या होगा? बोलो। ए यूनियन बी माइनस सी, पहले आप बी माइनस सी निकालो, बी में से सी का सारे एलिमेंट हटा दो, ओ और यू हटा दो, अब ए और अब ये सेट और ये सेट दोनों का यूनियन ले लो। यूनियन क्या होगा बताओ मेरे को? बोलो। ए बी सी डी ई एफ तक तो लेंगे और साथ में आई भी ले लेंगे ना। अरे ए का सारा एलिमेंट ले लो, बी माइनस सी का सारा एलिमेंट ले लो, पर कोई भी आइटम को डबल नहीं लेना। कोई भी आइटम को सिंगल लेना है कि डबल लेना है? सिंगल, डबल नहीं लेना। पहले ये बताइए तुमको समझ में आ गया ना? अब मैंने आपको बताया था पावर सेट। व्हाट इज दिस पावर सेट? पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट। जितने पॉसिबल सबसेट है उन सबको इकट्ठा कर दो, तब आएगा पावर सेट। क्या आएगा तब? पावर सेट। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोलूं क्या? जितने छोटे छोटे सबसेट होते हैं उन सबको इकट्ठा कर दो, दैट इज नोन एज पावर सेट। तो आप क्या नाम देते हैं? पावर सेट। एम आई क्लियर इन दिस?
अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा, कोई डाउट है? तो सर ये जो पावर सेट होता है ये कैसे निकलता है? हाउ डू यू कैलकुलेट दिस पावर सेट? अब जैसे मान लो एबीसी, इसमें कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए और बी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, बी और सी हो सकता है। अरे कोई एक ले लो ए बी सी, कोई दो ले लो ए बी ए सी बी सी, तीनों को ले लो ए बी सी, अरे तीनों को ले लो ए बी सी, या कुछ भी मतलब, या कुछ भी मतलब। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो यार। कोई एक को ले लो, कोई दो को ले लो, कोई तीन को ले लो, या कुछ भी मतलब। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? या तो तीन में से एक को ले लो, या तो तीन में से दो को ले लो, या तो तीन में से तीन को ले लो, 3C3, या किसी को मतलब 3C0। तुम लोग बताओ मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 2 टू द पावर n। परम्यूटेशन में पढ़ा था ना, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर क्या होता है? 2 टू द पावर n। क्या होता है? 2 टू द पावर n। अब एक होता है प्रॉपर सबसेट। अरे क्या बोला सर आपने? प्रॉपर सबसेट, अपने आप को छोड़कर। क्या चीज को छोड़कर? अपने आप को छोड़कर जो सबसेट बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। अपने आप को छोड़कर बाकी जो सबसेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। याद आया? अगर टोटल इसमें 3 एलिमेंट है तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 3। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर n -1। -1 नीचे में आएगा, -1 पावर में आएगा कि नीचे में आएगा? नीचे में आएगा। अब बोलते जाओ मेरे को, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 681। तुम लोग बताओ मेरे को 681 के कितने सबसेट हो सकते हैं? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 3, 8 सबसेट हो सकते हैं ना? क्या क्या सबसेट हो सकते हैं सोचकर बताओ। खाली 6 ले लो, खाली 8 ले लो, खाली 11 ले लो, या फिर 6 8, 6 11, 8 11, या फिर तीनों ले लो 6 8 11। अरे बोलो, या कुछ भी मत लो, ब्लैंक। दैट इज पॉसिबल। नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 टू द पावर 3। अरे ठीक है, चल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर 3। अरे आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो तो जरा, 21 नंबर। E इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तुम लोग बताओ मेरे को सुपर सेट का मतलब क्या होगा? सोचकर बताओ ना। ये E है और उसके अंदर में A है। अब बताओ A यूनियन की E क्या होगा? A और E का कॉमन टोटल एरिया क्या होगा? E होगा। अरे E होगा ना। A और E का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, इन दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा? A। क्या नॉनसेंस क्वेश्चन है? E का यूनियन E के साथ, क्या बकवास है? E यूनियन E क्या होगा? E। अरे E का अपने आप के साथ। A है पर E नहीं है। अरे क्या नॉनसेंस है? A है पर E नहीं है, हो सकता है क्या? अरे A का मतलब है मान लो इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, और E का मतलब है मान लो इंडिया। A का मतलब है मान लो आंध्र प्रदेश। अब एक ऐसा एरिया बताओ जो आंध्र प्रदेश में है पर भारत में नहीं है। व्हाट नॉनसेंस? पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अरे बोलो ठीक है। चलिए चलिए, अब बताओ मेरे को A इंटरसेक्शन E, इनका कॉमन एरिया क्या होगा? A यूनियन A बार। व्हाट नॉनसेंस? A यूनियन A बार, ये A है और A बार, इन दोनों का कॉमन एरिया तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। पूरा का पूरा डायग्राम हो जाएगा ना? अरे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डायग्राम। अरे डायग्राम नहीं समझ में आया? तेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। कोई डाउट है? चले अब बोलते जाओ। सेट X represents the set when
x में टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। बताओ मेरे को, x सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेगा, तो 0 से लेकर 5 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 और 4। बताओ मेरे को 0 से लेकर 10 क्या लिख सकते हैं x को? 2x, नहीं ये लिख सकते हैं 2x, और x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 उसका 2x। अरे x का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक के बीच, x का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक के बीच, और आप x नहीं ले रहे, आप क्या ले रहे हैं? 2x। अरे 0 2 4 6 8 10, अरे ठीक है ना? अरे x का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5, पर आपने क्या लिया? 2x। 0 2 4 6 8 10 ना। नेक्स्ट, अब बताओ मेरे को मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट, तुम लोग बताओ 27 नंबर क्या होगा? a और b और c, बताओ मेरे को a इंटू बी क्या होगा? तुम लोग बताओ कैलकुलेट करके, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, a इंटू बी क्या होगा? 2 इंटू 4 नहीं होता, 2 को 4 के साथ लिखो, 2 को 5 के साथ लिखो, हर आइटम को हर आइटम के साथ लिखो, 3 को 4 के साथ लिखो, 3 को 5 के साथ लिखो। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। परंतु मेरे से पूछा है a इंटू बी सी, ओके, b और c मतलब हुआ b और c का कॉमन एलिमेंट। b और c का कॉमन एलिमेंट क्या है यहां पर? बताओ मेरे को। 5। अब मेरे को a के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 5 3 5। अरे 2 5 और 3 5, क्या नॉनसेंस क्वेश्चन। अगर P has 6 elements, Q has 5 element, R has 2 element, तो 6 into 5 into 2। अरे बोलो ठीक है, बोलो मेरे को जरा। अगर A का वैल्यू इतना है, B का वैल्यू इतना है, देन कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटू B, माफ करेगा इंटरसेक्शन नहीं है, क्या है ये? इंटू। बोलो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 5। अरे क्या होगा? बोलो ना, A इंटू बी में क्या क्या होगा? 1 5 1 6 1 7, 2 5 2 6 2 7, 3 5 3 6 3 7। अरे हाँ या ना? 4 5 4 6 4 7। तो इसके 4 एलिमेंट और इसके 3 एलिमेंट, कुल मिलाकर कितने एलिमेंट? हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, लिखना है। हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ लिखना है। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। नहीं समझा? इसको मेरे को हटाना पड़ेगा प्लीज। ये सवाल करोगे क्या? 32 करो तो जरा अपने आप फटाफट, 32 नंबर। चलिए बोलिए, A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, देन A इंटू बी यूनियन C। बताओ मेरे को B यूनियन C क्या होगा? B और C का यूनियन क्या होगा? 4 5 6। अब A को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग बताइए A का सारा एलिमेंट को इस सेट के सारे एलिमेंट से एक साथ लिखना, मतलब 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। टिक मारो, आगे बढ़ो। अरे बोलो ना, टिक मारो, आगे बढ़ो। कौन सा? ए हो गया क्या आंसर? बी इंटरसेक्शन सी। मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का कॉमन एलिमेंट 5। क्या नॉनसेंस। 2 3। अब ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अरे 2 5 3 5। टिक मारो, आगे बढ़ो। ए इंटू बी यूनियन बी इंटू सी। वाओ, ए इंटू बी। अरे क्या लिखा है? ए इंटू बी। ए प्रभु, मेरे को लग रहा है ये कॉपी में करना पड़ेगा। बताओ ना मेरे को जरा। ए का वैल्यू है 2 3, बी का वैल्यू क्या है? 4 5, सी का वैल्यू 5 6। तुमसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? ए इंटू बी निकालो पहले, और दूसरा बी इंटू सी निकालो, और फिर उसका यूनियन निकालेंगे। ए इंटू बी क्या होगा? 2 4 2 5 3 4 3 5, है ना?
अब आप लोग बताइए मेरे को जरा, बी और सी का ये क्या होगा? 4 5 4 6 5 5 5 6। अब मेरे को इनका यूनियन लेना है, इनका यूनियन। अरे बोलो भाई, यूनियन क्या होगा बोलो? सर ये सारे एलिमेंट को ले लो, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओ माय गॉड, ले लो सारे एलिमेंट ले लो। लिखना पड़ेगा क्या मेरे को? अरे लिखना होगा कि नहीं? बोलता रहे। चल अब बताओ 35। अ टाउन एज अ टोटल, इसमें मैंने आपको बताया था 2 इवेंट्स बेस्ड डायग्राम में इंस्टीट्यूट के अजम्पशन के ऊपर आपका आंसर डिपेंड करता है। कभी ये लोग मान लेता है कि टोटल आइटम 50,000, कभी मान लेता है कि ए यूनियन बी का वैल्यू 50,000। तो ये मैं आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता। आई कैनॉट एक्चुअली स्पेसिफाई एनी हार्ड एंड फास्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। कभी ये लोग बोलता है ये टोटल 50,000 है वेन डायग्राम, कभी ये लोग बोलता है ये वाला पार्ट 50,000 है, पता नहीं। इसको मैं हटा रहा हूं प्लीज। तो अब बताओ मेरे को जरा, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ टाउन एज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, टोटल पॉपुलेशन 50,000, तो मतलब टोटल वेन डायग्राम है ये 50,000। आउट ऑफ दिस एक्स पड़ता है 28,000, वाई पड़ता है 23,000, और दोनों पड़ता है एक्स इंटरसेक्शन वाई पड़ता है 4,000। तो आप ही लोग बताइए मेरे को, एक्स यूनियन वाई निकल जाएगा इससे? कितना होगा एक्स यूनियन वाई? 23 प्लस 28 माइनस 4, बोलो 47,000 कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता है। अरे 47,000 लोग कम से कम एक न्यूज़पेपर, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं शहर के। 47,000 बहुत एजुकेटेड लोग हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते। नहीं तो आजकल तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो ये लोग तो शहर, आप लोग पढ़ते हैं। चलिए मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। अब बताओ 47,000, तुम लोग बताओ मेरे को जरा, 47,000 क्या करोगे इसका? तो 3,000 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते, करना पड़ेगा मेरे को सॉल्व। क्या? अब देखो, अब इस क्वेश्चन में सेम है, ये तो डेटा तक सेम है 37। चल हटा रहा हूं मैं, क्लियर? चल 3 इवेंट्स के ऊपर जो चीजें हैं ना, सुनिए। नॉन मैथ्स के स्टूडेंट यहां से मैंने आपको बोला था कि स्किप कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। आइए देखिए, बोलता है आउट ऑफ 2000 स्टाफ 48 प्रेफर्ड कॉफी, 54% टी, 64% कोकोआ। ऑफ द टोटल 28% यूज कॉफी एंड टी, 32% टी एंड कोकोआ, 30% कॉफी एंड कोकोआ। जब भी ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे को कोकोआ का वो जो था वो फ्लेवर मुंह में आने लगता है। यार काफी दिन हो गया। ओनली 6% डिड नन ऑफ दीज। तो अब बताओ मेरे को, whenever I read this question it happens। बताइए 2000 स्टाफ में से कॉफी कितने लोग पीते हैं? 48%। नंबर ऑफ पर्सन को छोड़ दो। टी कितने लोग पीते हैं? 54। और कोकोआ 64। अब आप लोग बताइए नेक्स्ट क्या है? कॉफी एंड टी 28, टी एंड कोकोआ 32, और कॉफी एंड कोकोआ, और नन है 6। कौन बोलेगा? अगर कॉफी को मैं ए लेता हूं, इसको मैं बी लेता हूं, और इसको सी लेता हूं, आप ही लोग बताइए। कॉफी और चाय, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी। टी एंड कोकोआ बी सी।
आया ना? कॉफी एंड कोकोआ, कॉफी एंड कोकोआ AC। नन, नन का मतलब न तो ए है, न तो बी है, न तो सी। तो आप ही लोग मेरे को बताइए, अगर 6% लोग कुछ भी नहीं पीते, नन, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? एटलीस्ट वन क्या होगा? 94%। ए यूनियन बी यूनियन सी, अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? कोई डाउट है? डू आई नीड टू सॉल्व दिस? अरे बोलो भाई, अब तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर हैविंग ऑल द थ्री। ऑल द थ्री कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बताओ। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी में पुट करके मेरे को फटाफट बताओ कितना होगा? 94 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ए बी सी कितना आया? फिर से बोलिए। 12%। इसका मतलब 2000 का 12% कितना आता है? 360। फिर बोलता है हैविंग टी एंड कोकोआ बट नॉट कॉफी। टी एंड कोकोआ बट नॉट कॉफी, इसका मतलब टी और कोकोआ हो। टी और कोकोआ का मतलब बी और सी है, पर ए नहीं है। इसको कैसे निकालेंगे? बीसी माइनस एबीसी। अरे कैसे निकालेंगे बोलो ना? बीसी माइनस एबीसी। बीसी कितना है? 32 माइनस एबीसी कितना निकाला तुमने? 12, 20%। अरे हटाएंगे राय? अरे नहीं आया? फाइंड द नंबर हैविंग ओनली कॉफी। ओनली कॉफी का मतलब, अरे इसमें ए बी सी निकाल लो, ए बी ए सी बी सी निकाल लो, ए बी सी निकाल लो। नहीं समझा? अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द नंबर हैविंग ओनली कॉफी। ओनली कॉफी का मतलब, कॉफी को क्या लिया था आपने? ए, मतलब ए है, बी नहीं, सी नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें 2 बार है उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ए माइनस ए बी का पेयर, ए सी का पेयर प्लस ए बी सी। पुट करके वैल्यू निकाल लो, बोले। अरे हटाए कि ना? अरे बोले हो गया कि ना? अरे ए कितना है बताओ ना? हाँ, माइनस ए बी 28, ये कितना है?
32 प्लस 12। कुछ मेरे को गलत लग रहा है। हाँ, एबीसी कितना? और बाकी ठीक है? कितना आया आंसर? यहां पर एबीसी 18% है, माफ करिएगा 18% है। तो चलिए, गलती मेरा ही था। गलती मेरा था, आपका गलती नहीं था, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। दैट वाज एक्चुअली माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। 18% कितना है ये बताओ? ये आया 8%, 2160। आप लोग कैलकुलेशन इतना गलती करेंगे तो कैसे होगा? हाँ, चलिए, तो ये आपका सेट थ्योरी का रिवीजन कंप्लीट हुआ।